ये कहानी गांव फुदकीपुर के उस कोने की, जहां सपने भूख से पहले मर जाते हैं, जहां मेहनत की कीमत नहीं, मजबूरी का मोल लगाया जाता है। हरिया, एक ऐसा किसान जो मिट्टी में सोना उगाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में सिर्फ कर्ज और आंसू लिखे थे। तो आइए देखते हैं कर्ज की कीमत, बस बेटी की इज्जत। ये सूखी धरती, ये खाली खलिहान, सब मेरी हार की कहानी सुना रहे हैं। मैंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन किस्मत ने एक दाना तक नहीं दिया। कर्ज का ये बोझ मेरे सीने पर ऐसे चढ़ गया है जैसे कोई जिंदा लाश ढो रहा हूं। मेरी बेटी की आंखों में जो सपने हैं ना, डर लगता है कहीं वो भी इस गरीबी में दम न तोड़ दें। हरिया, टूट मत। अगर तू टूट गया ना तो ये घर भी बिखर जाएगा। हमने भूख देखी है, दर्द देखा है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। शायद हमारे लिए भी कोई रास्ता होगा। बस तू हिम्मत रख, हमारी नैना के लिए। बाबा, मैं पढ़ लिख कर सब ठीक कर दूंगी, ये कर्ज भी और ये गरीबी भी। आप बस हिम्मत मत हारो। आपका सपना ही मेरा सपना है। मैं इस झोपड़ी को एक दिन पक्का घर बना दूंगी, ये मेरा वादा है। आपकी बेटी कमजोर नहीं है बाबा, बस आप मुस्कुराओ, यही मेरी ख्वाहिश रहती है। हरिया, ओ हरिया, किधर गए यार? ओह, तुम यहाँ हो। गजब हो गया भाई। जमींदार का कर्ज मजाक नहीं होता। वो आदमी का दिल नहीं, हिसाब का बिल देखता है। आज नहीं तो कल वो अपना कर्ज लेने आने वाला है। क्या हुआ सोहन? यूं गोलमोल बातें क्यों बना रहे हो? साफ साफ बोलो भाई, जो भी बोलना चाहते हो। ऐसा क्या कह दिया जमींदार ने जो तुम सीधे मेरे पास दौड़ते हुए बताने आए हो? आज मैं जब हवेली के पास से गुजर रहा था तो मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना। जमींदार और उसके नौकर लोग तुझसे कर्ज वसूलने की योजना बना रहे थे और वो नैना को ले जाने की बात कर रहे थे। मैं भागते हुए सीधे तेरे पास आया हूं। तू कुछ सोच ले, वरना हालात हाथ से निकल जाएंगे। मैं डराने नहीं आया, सच बताने आया हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं। तुम मेरी बात का ध्यान रखना। गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, इज्जत पर भी वार करती है। जब कर्ज सिर से ऊपर चला जाता है तो इंसान की कीमत पैसों से भी कम हो जाती है। और उसी कीमत को वसूलने आज जमींदार के लोग आ पहुंचे। हरिया, ओ हरिया, तोनिक बाहर तो आवा हो। जमींदार साहब के फरमान जारी भवा है। बाहर आए के सुनी जरा। ओ हरिया, बहुत दिन हो गए। जमींदार का पैसा कोई खेल नहीं होता। या तो कर्ज चुका या फिर कुछ ऐसा दे जो पैसे से भी भारी पड़े। हम खाली हाथ नहीं लौटते, समझ गया ना? कल तक का वक्त है, उसके बाद हम फैसला करेंगे।
बाबू साहब रहम। मेहनत की कसम खाता हूं, एक एक पैसा चुका दूंगा, बस थोड़ा वक्त दे दो। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेईमान नहीं हूं। मेरे घर की ओर आंख उठाकर भी मत देखना। ये झोपड़ी है लेकिन इसमें इज्जत रहती है। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। हमारे पास देने को कुछ नहीं सिवाय अपनी इज्जत के, और वो हम मरकर भी नहीं देंगे। भगवान सब देख रहा है। भैया, हम गरीब हैं, लेकिन डरपोक और गलीज नहीं। बाबा आपसे बस कुछ दिनों की मोहलत ही तो मांग रहे हैं। अरे आपके हवेली पर तो गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं, फिर भी आप लोग कुछ चंद रुपयों की वजह से हमें बार बार परेशान करना बंद करो, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। अरे आपकी एक एक पाई चुका देंगे, समझे तुम लोग? ए लड़की, न इंच में न फुट में, और जुबान इतनी लंबी। हरिया, अपनी बेटी को समझा जरा। हम मालिक के नौकर हैं, हमारी भी मजबूरी है, हम क्या करें। मगर ये बात अगर मालिक को पता चल गई तो गजब हो जाएगा, समझा? अरे भूल गए तुम लोग कि बिरजुआ भी ऐसे ही फुदकत रहा, तो मालिक ने हुक्का का हाल किए रहे। ससुरों, सुधर जाओ। रात अंधेरी थी, लेकिन हालात उससे भी ज्यादा काले। एक बाप की चीखें, एक माँ की मिन्नतें और एक बेटी की टूटी हुई आवाज। आज इंसानियत हार रही थी और दरिंदगी जीत रही थी। माँ, ये लोग मुझे क्यों खींच रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। मेरे सपने, मेरा घर, सब यही हैं। बाबा, मुझे बचा लो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मेरी जान ले लो लेकिन इसे छोड़ दो। मैं एक बाप हूं, मेरी दुनिया मत उजाड़ो। भगवान के लिए उसे छोड़ दो कमीनों। नैना, मेरी बच्ची, उसे मत ले जाओ। उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम गरीब हैं लेकिन पत्थर दिल नहीं है। इतना जुल्म मत करो। हे भगवान, अब हम क्या करें?